इस टाइप के एडवेंचर के मैं आपको यहाँ से ऐसा निकल लोग कहीं भी अंगार में डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, हाँ तो एक खुशबू आता है, तो खुशबू आएगा और पूरे घर। और आप देखेंगे ना तो हम लोग वो वाला जो गुफा है ना, हम लोग उस गुफा से इस यहाँ चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं गुफा कैसा है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बी फॉल से घूम लिए अच्छे से, अच्छा है बी फॉल, तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करें यहाँ पे बी फॉल में। और अभी हम जो लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर अप करने के लिए जा रहे हैं वो है रीचगढ़। अब हम लोग यहाँ से रीचगढ़ के लिए निकल रहे हैं, फिर से ट्रैकिंग अपन अभी स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से। फिर अभी हमको यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की, फिर वापस से हम अपनी बाइक पे रीचगढ़ के लिए निकलेंगे। तो अभी हमको अभय भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, जो कि जंगल में मिलने वाला एक पेड़ है, जिससे आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्यों अभय भैया? वो जो लीव है जिसके बारे में बताया मैंने डायबिटीज़ के लिए, उसके नाम से सिद्ध होता है कि वो गुड़ को मात देने वाली, मतलब गुड़ मार पट्टी होती है, गुड़ को मार करने वाली। अच्छा। मैंने कोई भी मीठी चीज़ आप खाते हैं तो उसके बाद उसका स्वाद टोटल मिट्टी के समान हो जाता है, कोई भी स्वाद नहीं आता। उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ गुण तत्व ऐसे होते हैं जो आपको मीठेपन को ख़त्म करते हैं और आपका जो डायबिटीज़ जो लेवल है उसको लाने में कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज़ में कंट्रोलिंग आ जाती है। डायबिटीज़ किसी बढ़ जाए तो उसको लो करने में कंप्लीट करता है, कम हो जाए तो उसको बनाने में कंप्लीट करता है। तो उसके लिए लीव मिलती है यहाँ पर गुड़मार पत्ती। अच्छा। अभी दिखाई देगी तो ऊपर चढ़ने के बाद हाँ देखूंगा, वो मिलेगी तो आपको ज़रूर दूंगा। हाँ। उसको खाने के बाद आपका स्वाद खत्म हो जाता है, और जब उसमें अपन कोई भी नमकीन या कोई भी चीज़ लगाते हैं या खाते हैं तो रिपीट वापस अपना स्वाद वापस हो जाता है। ओके। वो और जो प्याज के बारे में बताया वो 8-10 किलो का होता है। हाँ। जो अपने जॉइंट पेन में काम आता है। अच्छा। वो सरसों के ऑयल में बनता है पूरा। हर जितना भी मेडिसिन जो आपका ऑयल होगा वो सरसों का ऑयल में बनेगा। सरसों अपने आप में ही एक मेडिसिन होता है। तो वो जो ऑयल है उसका इस्तेमाल करने से आपके जॉइंट पेन के दर्द खत्म हो जाते हैं। ओके। और जो एक कैले का लहसुन होता है वो माइग्रेन के काम आता है। जो जिसका सिर दर्द दे रहा हो, किसी ड्रिंक ज़्यादा कर लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ हो वो स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो वो उसमें काम आता है आपका ये। ओके। मैं तो नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा आपने विजिट किया हो। हर्बल विजिट किया नहीं किया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं किए हर्बल। बिल्कुल करिएगा बिल्कुल। और कुछ उपयोगी चीज़ें लेके भी जाइए, क्योंकि हमें यहाँ का हनी बहुत फेमस होता है। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल हनी नहीं है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ वाइल्ड फ्लावर हनी है। ओके। मतलब जंगलों के अंदर जितनी मेडिसिन प्लांट में जो फूल लगे होते हैं उनका पराग लेकर वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हनी बनाती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये थे अभय भैया जो हमको पूरा यहाँ पे जो हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं जंगल में, तो एक एक चीज़ मतलब पूरे डिटेल में हमको बता रहे हैं जंगल में कौन सी वनस्पति कहाँ पे क्या काम आती है, क्या चीज़ यहाँ पे शहद है, यहाँ पे जो भी जितने प्रकार के यहाँ पेड़ हैं उतने मतलब मिक्स करके करते हैं। ये देखिए ये है झाड़ू, जो कि राम भगवान जब वनवास के समय में गए थे तो इसी से ही मतलब अपने मतलब जो साफ़ सफाई का था वो इसी से ही यूज़ करते थे झाड़ू बना के। तो ये है राम बुहारी। तो अभी हम लोग का जो बी फॉल का जो ट्रैकिंग था वो पूरी तरीके से अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्योंकि आगे चेक पोस्ट है और हमारी जो बाइक है वो हमने चेक पोस्ट पे लगाई हुई थी, क्योंकि वहीं से ही हमारा परमिट वगैरह चेक हुआ था। उसके बाद हम लोग को आगे जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे जैसे बी फॉल के लिए जैसे आप एंट्री करेंगे ना मेन गेट में, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, क्योंकि आपको यहाँ पे बाइसन लॉज से ही आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा काउंटर से। और अगर आप बिना टिकट के अगर आप यहाँ पे बी फॉल घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे ये चेक पॉइंट है, तो यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहीं पर ही आपका परमिट यहाँ पर पूरी तरीके से चेक किया जाएगा, दैन उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगा बी फॉल के लिए। मैं अभी पहुँच चुका हूँ रीचगढ़, और ये देख रहे होंगे मेरे पीछे में ये बोर्ड लगा हुआ है रीचगढ़ का, और यहाँ पे देखेंगे जिस तरफ चेक पॉइंट है रीचगढ़ का। तो अभी हमारा जो परमिट जो हमने बाइसन लॉज से जो बनवाया था तो वो यहाँ पे अभी भैया चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद दैन फिर हमको अंदर एंट्री मिलेगी। और ये देखिए ये है यहाँ पे चेक पॉइंट। तो हमारे जो अभय भैया हैं वो हमारा जो परमिट है वहाँ पे चेक करवा रहे हैं। फिर दैन हम उसके बाद अंदर की ओर आप इस तरफ जाए देखेंगे बैरियर लग गए हैं, और इधर से अपन अंदर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये काउंटर एरिया है, यहाँ पे
पूरी अपनी जो भी परमिट जो आप बाइसन लॉज से बनवाते हो, तो भैया यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे पूरी परमिट आपका एक एक चीज़ चेक किया जाएगा। देन फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे एंट्री मिलेगी रीचगढ़। तो ये देखिए, ये है रीचगढ़ का जो गुफा है जो है ये मतलब जो माउंटेन जो है, 2 माउंटेन मिलके जुड़े हुए हैं, तो वैसा यहाँ पे अंदर अपने को आगे देखने के लिए मिलेगा। हलचल से जो गुफाएं निर्मित हुई हैं वो ये गुफाएं जो 2 माउंटेन जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये तो माउंटेन आपस में एक तंबू के आकार जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे जाके ये माउंटेन आपस में जुड़ते हुए जैसे कोई ब्रिज बनता है, तो वो उस ब्रिज को कहा जाता है रिज। अच्छा। और रिज और गढ़ मीन्स होता है पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ एरिया, ओके, उसे गढ़ कहते हैं। तो रिज गढ़ एक्चुअल में सही नाम रिज गढ़ था, लेकिन जब आदिवासी लोग जंगल में ट्रेवल करने आते थे तो आदिवासी लोगों ने इन पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं देखी और इन गुफाओं के अंदर एनिमल्स के तौर पे सबसे ज़्यादा भालू की तादाद देखी। भालू क्यों दिखाई दिए? क्योंकि जो हनी वी के जो हैबिटेट लगते थे ऊपर पहाड़ों पर, तो हनी जो गिरता था नीचे उसको खाने के लिए भालू यहाँ पर आया करते थे। अच्छा। तो वो भालू को कैप्स वहाँ दिखाई दिए, तो उसी के नाम से भालू को रीच भी कहा जाता है। तो रीच उस कारण से नाम चेंज होके रिजगढ़ से चेंज होके रीचगढ़ रखा गया। ओके। और यहाँ पर हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर 4 मूवी की शूटिंग की गई है, अशोका, तरकीब, चक्रव्यूह और धाकड़। अच्छा। भले ही वो फिल्म हिट नहीं हुई हो, लेकिन ये पॉइंट उनके फिल्मों का कारण ये पॉइंट जरूर हिट हो गया। अच्छा। तो जो ये शूटिंग स्पॉट भी कहा जाता है एक प्रकार से। ओके। तो ये थे हमारे अभय भैया जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमको पूरा एक एक चीज़ का यहाँ पे पूरी डिटेल में बता रहे हैं। तो ये है रीचगढ़ जाने वाला ट्रैकिंग एरिया। भाई देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे से सीढ़ी को बनाया गया है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो आसानी से ट्रैकिंग को कर पाएँ अपनी। और ये देखेंगे आप, पूरे पहाड़ है यहाँ पे और हम पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो वैसे तो नाम है इसका घिरिया। अच्छा। घेरिया का पेड़ कहा जाता है, लेकिन इसे हम जंगल की भाषा में कहा जाए तो हमारे यहाँ ये ओडोमस ट्री के नाम से जाना जाता है इसको। ओडोमस का नाम तो सुना ही होगा आपने, जो मच्छर भगाने में काम आता है। तो ये हमारे जंगल का ओडोमस है। ओके। और जो कहा जाता है कि इनकी जो खाल होती है बड़ी स्पंज, छाल जो होती है बड़ी स्पंज टाइप की होती है। तो जो बैलगाड़ी के जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो घिरिया की लकड़ी के बनाए जाते हैं। अच्छा। तो इसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनकी। इसकी जो पत्ती होती है उसको घीस के हाथ से हाथ लगा लेते हैं, हाथ लगा लेते तो मच्छर नहीं काटते हैं। बिल्कुल सही बोला मैडम। ओके। इसकी जो पत्ती होती है ना उसमें एक प्रकार पिंक कलर, क्रीम कलर दिखाई दे रहा ना, ये पकी वाली लोहान है। अच्छा। ये इसकी इतना टुकड़ा तोड़ के आप रख लीजिए। तोड़ना है क्या? आप लोग कहीं भी अंगार में डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, हाँ, तो एक खुशबू आता है। तो खुशबू आएगा और पूरे घर में शुद्धिकरण में जो काम आता है वो इन्हीं लोहान का उपयोग किया जाता है। ये कुछ लोग तोड़ कर ले गए। आपको लाइटर है क्या? नहीं, लाइटर नहीं। लाइटर हो तो अपन यहाँ लगाते हल्का सा तो पूरा धुआं छोड़ना चालू कर देता अब भी। अच्छा। ये देखिए लुभांग है ये, जो कि पूरा मतलब ये शुद्ध लोघान है, मतलब कोई इसमें कोई किसी भी तरह से कोई मिलावट नहीं है। और ऊपर तक देखेंगे पूरे पेड़ पे यहाँ पे लगा हुआ है ये। और इसी को ही अपन अपने घर पे जो अपन हवन करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, तो अपन इसी लुभांग का ही अपन यूज़ करते हैं अपने घर पे। और ये देखेंगे ना आप, तो बहुत सारे जो यहाँ पे आए होंगे टूरिस्ट, वो यहाँ पे देखिए अपने घर के लिए यहाँ से तोड़ तोड़ के लुभांग को लेके गए हैं। ये एक प्रकार के पेड़ से ना निकलने वाला एक तत्व है, मतलब गोंद बोलना चाहिए। गोंद है ये। हाँ। जो गोंद फॉर्म में रहता है पेड़ों में, लेकिन पकने के बाद ये लुभांग इस पेड़ में ना जो गोंद निकलता है, एक गोंद होता है जो खाने का यूज होता है। पानी में डालते हैं ना, जैसे हम लोग खाते हैं ना ठंडी या गर्मी में, हम लोग जो बोलते हैं कि पानी में डुबोए खाए, फिर शरीर को ठंडा करता है। खासकर गर्मी के दिन में खाते हैं हम लोग, वो खाने वाला अलग होता है। और ये इस पेड़ से जो निकल रहा है ना गोंद, इसको जला के जो घर में, जैसे भैया ने बताया, शुद्धिकरण के लिए ये उसका काम आता है। 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, खाने वाले होते हैं और एक जलाने वाले होते हैं। तो जैसे ही आप ट्रैकिंग करते हुए इधर आएंगे ना रीचगढ़ की तरफ, तो आपको एक रास्ते में ऐसा एक स्टॉल मिल जाएगा, नींबू पानी वगैरह। आप यहाँ पे मैगी वगैरह जो भी यहाँ पे आप खा सकते हो। फिर से आप आगे, ये देखिए ये घने पहाड़ हैं पूरे, यहाँ पे पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ पहाड़ है। और चलिए अपन चलते हैं अंदर रीचगढ़ देखने के लिए। दे रहे हैं इनके आपस में जुड़ने के कारण ये गुफाएं निर्मित हुई हैं। और इन माउंटेन में देखेंगे तो आपको पानी की लेयर की स्क्रैचिंग दिखाई देंगी आपको। तो ये पहले कभी अरबों खरबों साल पहले ये कभी पानी में डूबे रहे होंगे। डूबे होने के कारण इनका घर्षण होने से ये गुफाएं निर्मित हुई। ओके।
और ये नेचुरल केव्स बनी हुई हैं, और ये आपस में जुड़ने के कारण जब नीचे जाते हैं यही आपस में दो माउंटेन जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके जुड़ने के कारण नाम दिया गया था रिज और गढ़, रिजगढ़ नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे केव्स बनी हुई है, यहाँ पर एनिमल्स के तौर पर सबसे ज़्यादा भालू को देखा गया आदिवासी लोगों के द्वारा। और फिर यहाँ पर जो भालू आया करते थे, जैसे ऊपर जो हनी वी के हैबिटेट लगे हुए थे ऊपर, तो हनी वी खाने के लिए इन क्षेत्रों पे आया करते थे। तो उसके बाद भालू को रीछ भी कहा जाता है, तो रीछ के कारण रीछगढ़ नाम दिया गया। और ये देखिए अभी हम लोग नीचे गुफा की तरफ जा रहे हैं अभी, और ये पूरा देखिए यहाँ पर भी मतलब पूरे खड़े खड़े पहाड़ पत्थर हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देख और संभल के एकदम उतरना होगा नीचे, क्योंकि हल्का से पैर मुड़ेगा आपका तो कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। तो उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे एकदम संभल के उतरना होगा। देखिए ये पूरा पहाड़ है यहाँ पे, और इसी का ही नाम है रीछगढ़। ये देखिए पूरा रीछगढ़ है ये, और यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही गुफा देखने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेगा। इतना गर्मी पड़ता है सर गर्मियों में, जितनी गर्मी बाहर पड़ेगी उससे ज़्यादा ठंडक यहाँ आती है गर्मियों में। ओके। हमारे यहाँ गर्मियों का पूरा एयर कंडीशन ऐसी गुफाएं कहीं जाती है। अच्छा। पर्यटक यहाँ पर कम से कम घंटों बाद यहाँ पर अपना विश्राम करता है थकने के बाद। तो मैं भी नीचे अभी जा रहा हूँ ट्रैकिंग करते हुए अंदर गुफा की तरफ। और ये देखिए ये दो पहाड़ देखेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए पूरी दो पहाड़ मिल के जुड़े हुए हैं, और इस टाइप का एक गुफा टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे गुफा है। तो ये देखिए मैं आपको पूरा एक व्यू दिखाता हूँ, और आप इस व्यू को देखिए भाई, क्या ही गजब का यहाँ पे एक आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे गुफा में। और आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपको कि आप चारों तरफ से घने पहाड़ के बीच में आप फंस गए हो, आपको ऐसा यहाँ पे फील होगा। और आप देखेंगे आप तो देखिए हम लोग दोनों पहाड़ के बीच में एक जो स्पेस खाली है वहीं पे ही हम लोग अभी इस वक्त खड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप घूम लेते हैं ना, उसके बाद आप ये वाले एरिया पे जाएंगे, यहाँ पर भी गुफा है। तो चलिए अपन चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं गुफा कैसा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय तक भालू लोग का यहाँ पे घर था एक हिसाब से बोलना चाहिए, और अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे एंट्री किए हैं। तो आपको काफ़ी यहाँ पे अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ समय पहले तक यहाँ पे ये भालुओं के लिए एक अच्छा सा कि रहने का ये घर था। यहाँ पे भालू तो नहीं है, लेकिन अभी आप इसको एक आने जाने के रास्ते के तौर पे अभी यूज़ किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है, क्योंकि आप उस गुफा से एंट्री करेंगे और इस तरफ की ओर धीरे धीरे आप आगे बढ़ के यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस टाइप के एडवेंचर के में आपको यहाँ से ऐसा निकलना होगा गुफे से। और ये जो गुफा है ना, ये बहुत एडवेंचर भरा गुफा है। यहाँ अभी मेरे साथ हैं अभय भैया, जो कि पंचमढ़ी जो बाईसान जो आपका है टूरिस्ट प्लेस, उसके यहाँ पे गाइड हैं भैया हमारे अभय भैया। तो ये आपको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे क्या चार्जेस आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आपको पंचमढ़ी अगर घूमना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, एक एक पॉइंट को आप कवर अप करना चाहते हैं, तो भैया हमको एक अच्छी तरीके से बताएंगे कि यहाँ पे क्या खर्चा अपने को जिप्सी का आएगा, कितना फीस अपने को गाइड का देना पड़ेगा, और जो कहाँ से आपकी ये टिकट बुक होगी, वो सारी चीज़ें अपने को भैया बताएंगे। अभय भैया बताएंगे। जैसे आप पचमढ़ी आते हैं तो पचमढ़ी में हमारे यहाँ का 2 दिन का साइट सीन यहाँ कम से कम रहता ही है हमारे यहाँ। एक होता है फॉरेस्ट पॉइंट, एक होता है नॉन फॉरेस्ट पॉइंट। तो नॉन फॉरेस्ट के लिए 2000 रुपये करीब का खर्चा आता है, और फॉरेस्ट पॉइंट के लिए 2000 प्लस फॉरेस्ट का एंट्री भी उसमें इंक्लूडिंग होता है, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट के कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं, बी फॉल, रीछगढ़, धूपगढ़, ये मेजर सबसे ज़्यादा पचमढ़ी के इम्पोर्टेड पॉइंटों में आते हैं। और जो नॉन फॉरेस्ट में आते हैं, तो नॉन फॉरेस्ट में हमारा जटाशंकर, महादेव, गुप्त महादेव, हांडी खोप, प्रियदर्शनी,
ग्रीन वैली और राजेंद्र गिरी, ऐसे करके कुछ स्पॉट आते हैं जो मेन स्पॉट की कैटेगरी में होते हैं। तो उनको देखने के लिए कम से कम आपको 2 दिन का स्टे तो पचमढ़ी के लिए प्रॉपर चाहिए ही। ओके सर। और जैसे कि हमारे अभय भैया हैं, ये भी मतलब इनकी भी यहाँ पे जिप्सी अवेलेबल है, इनकी खुद की जिप्सी चलती है यहाँ पे। तो आप अगर चाहें तो अभय भैया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभय भैया आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि जब भी कोई अगर यहाँ पे आना चाह रहा है, पंचमढ़ी अपना घूमना चाह रहा है, तो आपसे संपर्क कर सके। सर जैसे मेरे से संपर्क करेंगे तो आपको होटल की व्यवस्था भी करा दी जाएगी और सीजन और ऑफ सीजन के हिसाब से आपको बहुत रीजनेबल रेट में आपकी व्यवस्था पचमढ़ी में हो जाएगी। और संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9425686874, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कभी आना हो तो आइए, प्लीज़ वेलकम। तो ये थे हमारे अभय भैया जो कि हमको पूरा यहाँ पे डिटेल पे बताया कि आपको कैसा यहाँ पे टूर प्लान रहेगा, कितना आपका यहाँ पे चार्ज लगता है आपका पंचमढ़ी घूमने के लिए। जो जिप्सी की किराया है ये मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब जो सीजन रहता है ना उसके हिसाब से आपको अप एंड डाउन हो सकता है कि मिल जाए आपको प्राइस में। लेकिन ये जो आपको भैया प्राइस बता रहे हैं ये फिक्स प्राइस होता है, लेकिन जब सीज़न आता है जब तो आपका कुछ पैसे ऊपर नीचे भी आपके हो सकते हैं। तो मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूंगा, तो आप भैया से संपर्क करें। भैया मतलब बहुत अच्छे तरीके से घुमाते हैं, पूरा एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लोर करेंगे, पूरे डिटेल में आपको पूरा बताते हैं जंगल के बारे में और पूरे टूरिस्ट प्लेस के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो एक बार भैया से आप ज़रूर संपर्क करेंगे। इनका नाम है अभय सिंह ठाकुर। तो अभी हम लोग रीचगढ़ घूम लिए हैं अच्छे तरीके से, पूरा भैया ने हमको घुमा दिया पूरा रीचगढ़ को। अभी हम लोग जो बाकी का जो समय है वो हम लोग अभी और कुछ जो साइट सीन बची हुई है उस पर अभी हम लोग अपना कवर अप करेंगे टाइम को, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने परमिट लिया था वो लिया था हमने खाली बी फॉल के लिए और रीचगढ़ के लिए। और बाकी अगर आपको आगे जाना है तो धूपगढ़ भी है, आगे रोड से ही आपको मैं आगे चल के बताता हूँ मैं आपको कि कहाँ से आपको धूपगढ़ जाने का रास्ता है। तो ये था पीछे हम जो देख रहे हैं ना आप, ये रीचगढ़ जाने वाला रास्ता है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो बैक से पीछे साइड में, तो ये जाता है सीधा धूपगढ़ की ओर। तो आपको यहाँ से धूपगढ़ के लिए अगर आपको जाना है तो आपको इसी रूट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले आपको देखने के लिए मिलेगा रीचगढ़, फिर उसके बाद आप जाएंगे पीछे की तो आगे की ओर धूपगढ़ की वजह।